राइट द वर्ड इक्वेशन, सबके लिए वर्ड इक्वेशन लिखनी है, एंड देन बैलेंस द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस में। तो यहाँ पर 4 इक्वेशंस आपको लिखनी है, वर्ड इक्वेशन भी और बैलेंस इक्वेशन भी। तो ये 4 क्वेश्चन है इसी में। एक है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होती है जिंक के साथ, उसके लिए लिखना है। फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होती है मैग्नीशियम के साथ, वो लिखना है। फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होती है किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होती है आयरन के साथ। तो हम एक एक करके इन सब रिएक्शंस को देखेंगे, लिखेंगे। बट यहाँ पर एक बात आप ध्यान दें, तो यहाँ पर मेटल की रिएक्शन कराई जा रही है किसके साथ, एसिड के साथ। चारों रिएक्शन में मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है, तो बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये आप याद रखेंगे। तो बेस इक्वेशन तो यहाँ पर चारों में यही फॉलो होने वाली है कि मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराई जा रही है, क्योंकि HCl भी एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, दोनों एसिड है। इनकी रिएक्शन हमें एक बार जिंक के साथ करानी है, मैग्नीशियम के साथ करानी है, एल्युमिनियम के साथ करानी है, और हमें करानी है आयरन के साथ। तो तीनों ही हमारे मेटल हैं, चारों मेटल हैं, ठीक है, चारों मेटल हैं। तो मेटल की रिएक्शन होगी एसिड के साथ, बनेगा सॉल्ट एंड H2O। अब एक एक करके इनकी रिएक्शन देखें, एक एक करके इनकी रिएक्शन देखें और साथ में वीडियो भी देखते चलें। देखो यहाँ पर ये पॉप की साउंड आपने सुनी, तो पॉप की साउंड जो आपको सुनाई दी, ये हाइड्रोजन गैस की वजह से सुनाई देती है। जब हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है और अगर उसके सामने हम जो है जलती हुई कोई माचिस की स्टिक लेकर आते हैं, तो एकदम जैसे ही वो गैस उसके संपर्क में आती है तो पॉप की साउंड प्रोड्यूस करती है। तो हाइड्रोजन टेस्ट भी क्या होता है, वो पॉप साउंड से पता चलता है, ठीक है। तो अब सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, पहले में हमें H2SO4 को रिएक्ट कराना था किसके साथ, जिंक के साथ। तो ये जिंक गार्न्यूल है, ठीक है, जिंक के टुकड़े हैं, जिंक गार्नेट। इनको हम डाल दें अगर H2SO4 के साथ, तो इस तरह से रिएक्ट करना शुरू करेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और धीरे 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 जिंक जो है वो ZnSO4 में, जिंक सल्फेट में चेंज हो जाएगा। तो बनता है जिंक सल्फेट और निकलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हमारी वर्ड इक्वेशन हो गई, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक इज इक्वल टू जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। और इसको लिख देंगे H2SO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। अब सेकंड को देखें, बी। तो सेकंड में क्या है, सेम है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराना है, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे और मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, साथ ही निकलेगी जो है हाइड्रोजन गैस। तो हमने ये पहले ही देख लिया है कि ये रिएक्शन सभी कैसी हैं, एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, यहाँ पर भी मेटल के साथ हो रही है और बनेगा क्या, एक सॉल्ट बनेगा और बनेगी हाइड्रोजन गैस। पहले भी देख चुके हैं, क्लियर है। ये देखें यहाँ पर HCl है, इसमें HCl है और ये मैग्नीशियम का जो टुकड़ा है इसके अंदर डाला और धीरे धीरे इसमें ये मैग्नीशियम रिएक्ट करना शुरू करता है और इसमें से एक गैस निकल रही है, वो है हाइड्रोजन गैस, और इस तरह से ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन देखें। अब फिफ्थ में हमें लिखना है सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, पहले की तरह ही। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो 6HCl प्लस 3Fe इज इक्वल टू 3FeCl2 और 3H2, तो ये बनता है, ठीक है। बैलेंस करना पिछले कई सारे क्वेश्चन में मैंने बता दिया, इसलिए यहाँ पर जो है बैलेंसिंग को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस इक्वेशन ही मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। पिछले 2-3 क्वेश्चन आप देख लोगे तो उसमें मैंने बताया कैसे बैलेंस करते हैं, तो वो बैलेंस हो जाए।